हेलो स्टूडेंट्स, ये वो 3 क्वेश्चंस हैं जो हमने टेस्ट के लिए दिए थे। आइए इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन ये है कि छात्रों की एक पंक्ति में रवि बाएं से 15 और राजू दाएं से 18वां है। यदि अंकित इन दोनों के ठीक मध्य में हो तो छात्रों की कम से कम पंक्ति में संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कम से कम का है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पंक्ति में पूछे गए, और जैसे ही मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जाए वहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे इसको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हो कि इस पंक्ति में रवि बाएं से 15 और राजू दाएं से 18, यदि अंकित इन दोनों के ठीक मध्य में हो तो छात्रों की कम से कम, तो एक तो अगर केस बनेगा तो ओवरलैपिंग का केस बनेगा। जैसे मान लीजिए ये पंक्ति है और यदि इसमें रवि बाएं से 15 है तो कोशिश ये की जाती है इसमें कि जो ये है बड़ी संख्या यानी 18, इनको ही कम से कम व्यक्ति मान के चलना है। कारण ये है कि अगर हम 18 लोगों में ही ये आंसर दे देते हैं तो मिनिमम सबसे कम यही लोग हो जाएंगे, क्योंकि 18 के नीचे अगर आप जाओगे 17, 16, 15, 14, 13, 12 तो वो आंसर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि 17 लोगों में कोई व्यक्ति दाएं से 18 कैसे हो पाएगा। यानी 18 तो 18 तक आ सकता है, फिर 18 से ऊपर जाएगा। तो चूंकि क्वेश्चन ये है कि कम से कम इसलिए कोशिश करेंगे 18 में ही बैठ जाए। मान लीजिए कि ये हो गया दाएं से राजू 18 और रवि बाएं से हो गया 15। ये लीजिए रवि बाएं से 15 और अंकित, अब देखो जब ये इधर से 15 है तो रवि के पहले 14 लोग होंगे और 14 लोगों में एक स्थान पर कौन बैठा हुआ है, राजू। इधर से ये रवि 15, बीच में कौन बैठा है, अंकित। आप देख सकते हो, अब जब राजू इधर से 15 है तो 14 लोग इसके इधर होंगे लेफ्ट में, और उन 14 लोगों में एक व्यक्ति कौन है, राजू। तो बचे कितने, 13 लोग, और 13 में मिडिल बन जाएगा अंकित। 6 लोग एक तरफ, 6 लोग एक तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, अंकित। तो ये तो एक इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, लेकिन शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट का तरीका इसका सिंपल ये है कि अगर यह क्वेश्चन है इसी प्रकार तो हमें ये देखना है छात्रों की पंक्ति में रवि 15 और 18, तो इसका बेसिक आंसर क्या हो सकता है, 18 हो सकता है। लेकिन क्या 18 ही होगा, ऐसा तो नहीं, और कुछ आगे बढ़ाना होगा। तो आपको देखना है ये जो छोटी संख्या है 15, ये ऑड है कि इवन, ठीक है ना। अगर ये ऑड है तो जो बड़ी संख्या वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे इवन होता, 15 की बजाय 16 होता, तो आपको कुछ नहीं करना था, तब आपको बड़ी संख्या +1 ये आंसर हो जाता। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि छात्रों की एक पंक्ति में कविता बाएं से 12वीं है और दीपा दाएं से 18वीं है। यदि दीपा अपने दाएं 5 स्थान खिसक जाए तो वह कविता के ठीक बाएं हो जाती है। बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, देखिए इसको 2 तरीके से हम लगाएंगे। एक तो प्रैग्मेटिक व्यू जो इसका है परंपरागत जैसे लगाते हैं, और एक शॉर्ट तरीका। तो मान लीजिए कि ये वो पंक्ति है, कविता बाएं से 12 है और दीपा दाएं से 18 है। या दीपा अपने दाएं 5, तो देखिए जो शिफ्ट हो उसको सबसे पहले मेंशन करो। ये मान लीजिए दीपा हो गई, दाएं से कितना 18, अपने ही दाएं चली गई 5, 1, 2, 3,
4 और 5। ये देखिए, ये दीपा 1 की स्थिति है और ये दीपा 2 की स्थिति है। यानी कि ये पहले यहाँ थी, अब पहले यहाँ पर थी, अब शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई। और जब वो अपने दाएं, ये लिखा है देखिए, यदि वह अपने दाएं 5 स्थान खिसक जाए तो वह कविता के ठीक बाएं, यानी अब ये जो है ये कविता के ठीक बाएं, देखिए कविता के ठीक बाएं हो जाती है, हो गई। और कविता की स्थिति बाएं से थी कितनी, कविता की बाएं से स्थिति अगर हम देखें तो कितनी है, 12। बस अब आप लगा सकते हो। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, देखिए दाएं से ये 18 है तो दाएं से कितना होगा, 17। अगर इसके आगे वाला 18 है तो पहले वाला 17, 16, 15, 14, 13, 12। कविता की दाएं से स्थिति 12, बाएं से 12, 12, 12, 24 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 23। यानी इसका आंसर होगा 23। अब एनालिटिकल तरीके से कैसे लगाते हैं, देखिए मैंने आपको एक बात बताई है, और या फिर आप ये बात जानते भी होंगे कि सेम डायरेक्शंस घटेंगी, अपोजिट डायरेक्शंस जुड़ेंगी। ठीक, लगाते हैं। या दीपा, देखिए दीपा की बात करते हैं। दीपा दाएं से कितना है, 18, और अपने ही दाएं चली गई, कितना, 5, तो दाएं से कितना हो गई, 13। अब बात करते कविता की, वो बाएं से कितना है, ये देखिए बाएं से कितना है, 12, और वो अपने और जो दीपा है ना वो इसके ठीक बाएं, और दीपा इसके ठीक बाईं ओर, यानी एक स्थान। तो दीपा का बाएं से क्या स्थान होगा, अगर कोई व्यक्ति बाएं से 12 है, उसी के बाएं दीपा है एक स्थान पे, तो घटा दीजिए आप इसमें से, कितना बचा, 11। तो लेफ्ट साइड से ये वैल्यू किसकी आ गई, दीपा की, और दीपा की राइट से वैल्यू कितनी है, 13। जोड़ दीजिए, एक ही व्यक्ति की दोनों साइड से वैल्यू है, 13 और 11, 24 माइनस 1 बराबर 23। चलिए आप देखते हैं हम इसके बाद का क्वेश्चन। कह रहे एक छात्रों की एक पंक्ति, मुकेश बाएं से 22वां है और अंकित दाएं से 19वां, ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें तो अंकित दाएं से 31वां हो जाता है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से लगाएंगे। एक तो परंपरागत जो तरीका है वो, और दूसरा तरीका है एनालिटिकल का। समझने दोनों हैं, जब तक आपको दोनों तरीके नहीं मालूम होंगे तो डायरेक्ट ट्रिक से नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जरा सा भी लैंग्वेज बदल जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी, यही हमें समझना है। छात्रों की एक पंक्ति में मुकेश बाएं से 22 है, मान लीजिए ये वो पंक्ति है जिसमें मुकेश बाएं से 22वां है। ये मिस्टर मुकेश हैं जो 22 हैं, अंकित दाएं से 19, ये लीजिए अंकित राइट साइड से 19 है। दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें तो M1 कर लो और अंकित 1 कर लो, ये यहाँ आएंगे तो अंकित 2 हो गए, और ये इनकी जगह पर जाएंगे तो M2 मुकेश हो गए। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो अंकित दाएं से 31वां हो जाता है। अभी ये जो प्लेस है ना, ये राइट साइड से बताया जा रहा है, अब ये कितना हो जाता है, 31। क्वेश्चन ये है, तो बताइए पंक्ति में अंकित का बाएं से क्या स्थान था, यानी ये था पूछा, यानी ये जब यहाँ पर था अंकित, तब इसकी वैल्यू बाएं से क्या थी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता कर लेते हैं। ये देखिए एक ही प्लेस की आपको दोनों वैल्यू मिल गई, बाएं से ये प्लेस 22 है, दाएं से 31, जोड़ दीजिए 53 माइनस 1 इक्वल टू 52। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, ये निकल आया। अब कह रहे हैं 52 बच्चों में जब अंकित दाएं से 19 था, तब वो बाएं से किस स्थान पर था, यही तो हमें समझना है। ठीक है, हम इसे भी ज्ञात करते हैं।
तो 52 बच्चों की एक पंक्ति में किसी का स्थान दाएं से 19, तो बाएं से क्या होगा -1। यही तो फार्मूला है आपका। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू किसी पर्सन की वैल्यू फ्रॉम राइट प्लस लेफ्ट -1। तो 53 - 19 इक्वल टू 4 और 4 से क्या 3, 34। दैट इज योर आंसर। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे 3 क्वेश्चंस थे रैंकिंग पर बेस्ड थे। नेक्स्ट जो रैंकिंग टेस्ट होगा उसमें हम और क्वेश्चन देंगे। कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में कैसे लगे और इनका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो कैसा लगा आपको। कोई बात यदि नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसका टेस्ट का बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ओके, थैंक यू।